मित्रों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र राजीव भटनागर आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। और आज का विषय है, काफ़ी गहन विषय है और उस प्लैनेट के बारे में है जिसे लगभग सभी डरते हैं, लेकिन उस डर को दिखाते हुए वो सबको सीधा भी रखता है, लाइन पे रखता है, डिसिप्लिन रखता है, अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ता है और जो नहीं मुड़ता उसको वो सबक भी देता है और इम्प्रूव भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव। शनिदेव जो है वक्री हो गए हैं 13 तारीख से अपनी राशि मीन राशि के। और मीन राशि में वक्री शनि जो है यहाँ से अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से जिन जिन ग्रहों को देखकर उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो उनको ये मदद करेगी। आइए जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब शनि ने 13 जुलाई से मीन राशि में अपनी वक्री गति शुरू कर दी है और 28 नवंबर तक 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि का ये प्रतिगामी यानी रिवर्स मोशन कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएगा या बदलाव लाएगा, और ये जो रेट्रोग्रेड मोशन है काफ़ी शक्तिशाली है। जी हाँ, क्योंकि शनि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, आध्यात्मिक परिपक्वता यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और पिछली जो गलतियां हुई हैं या त्रुटियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेशंस के लिए ये आपको पेशेंस यानी धैर्य, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और धीरज के लिए पुरस्कृत भी करते हैं। हैव पेशेंस, मूव ऑन द राइट पाथ एंड सैटर्न ब्लेसेस यू। अब हम धीरे धीरे सारी राशियों के बारे में बात करेंगे कि इसका हर एक राशि में क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी एरीज। शनि का वक्री होना आपके लिए औसत है, एवरेज है, इसलिए जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की तरफ आप ध्यान दीजिए। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली से शनि का समर्थन प्राप्त है, यानी आपकी ओरिजिनल लग्न कुंडली में शनि अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हैं, तो आप कुछ सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। बस हर काम को लगातार जारी रखें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। और व्यावसायिक संभावनाएं इतनी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन इसलिए आपसे यही एडवाइस है कि जोखिम और बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने पैर न फंसाएं। और यदि आप किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो किसी की मदद ले लें, सलाह ले लें। ये पहला चरण तो ऐसा चलेगा, लेकिन दूसरा चरण पहले चरण से बेहतर होगा। जी हाँ, इसलिए आप अक्टूबर और नवंबर में कुछ दीर्घकालिक परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। और यह आपकी 7.5 का पहला चरण है। जी हाँ, 29 मार्च से आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है, प्रथम होती है। तो इसलिए यह रिवर्स मूवमेंट जो है, प्रतिगामी मूवमेंट जो है, ये समग्र रूप से नीरस और निराशाजनक भी हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। यह वक्री शनि आपके लिए अच्छा है। जब ये आगे की तरफ गति में थे तो आप बहुत एक्टिव थे, और अब आप चीज़ों को धीमा महसूस करेंगे। इस समय का उपयोग उन सभी परियोजनाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए कीजिए
जिन्हें आपने अप्रैल से जुलाई के बीच में शुरू किया था। ये पहला चरण आपको पैसा कमाने और पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव रिकग्निशन हासिल करने में कई अवसर देगा। और इसलिए आप अपना नेटवर्क इंक्रीज करें, एक्सपैंड करें, नए लोगों से मिलें, नई चीज़ों पर चर्चा करें और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी योजनाओं पर जाएं और अपने विचारों को रियल उसके अंदर, वास्तविकता के अंदर परिवर्तित करना शुरू करें। और फिर सब कुछ फिर से जांचने के लिए और भी धीमे धीमे चरण का उपयोग करें और दूसरे चरण में सभी ठीक बिंदुओं पर अच्छी तरह विचार करके उनमें से छांटें कि क्या ठीक लग रहा है। सभी कागजी कार्रवाई करेंगे, अपने ओपोनेंट्स यानी प्रतिस्पर्धियों और सहयोगियों से ईर्ष्या मिलेगी आपको। सक्सेस जिसको मिलती है उसके ईर्ष्या करने वाले भी हो जाते हैं। परवाह मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। शनि का वक्री होना पाइसेस के अंदर आपके लिए एवरेज से बेटर रिजल्ट दे रहा है। जब वे आगे थे तो आप कुछ समस्याओं से गुजरे होंगे और अब तनाव कम हो जाएगा। पहले चरण में आपको कुछ राहत देगा और दूसरा चरण आपको लंबे समय तक प्रतीक्षित अच्छी खबर और कुछ नई संभावनाएं देगा। और यहाँ तक कि अगर ये आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं भी उतरती हैं तो ये आपके विश्वास के लिए उपयोगी होंगी। ओके, इसलिए इस 2 महीने के अवसर का, 2 महीने नहीं 4 महीने के अवसर का उपयोग करें। आप कड़ी मेहनत करें, दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान दें और इस समय में शॉर्ट टर्म गेन्स की संभावना कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और लेकिन रिस्क लेने से बचें आप। आपके ऑफिस में या जहाँ आप बिज़नेस करते हैं उसमें आप का जो कम्युनिकेशन लेवल है, पेशेंट होना चाहिए और सभ्य रूप से बात कीजिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और जो कोई नेगेटिविटी लेके आता है उसको जस्ट श्रग हिम ऑफ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गुड लक, टेक केयर। और अपने दिमाग को प्रैक्टिकल पहलुओं पर केंद्रित करें। यू अंडरस्टैंड दैट? अब बात करते हैं कर्क राशि की। शनि देव का पाइसेस साइन के अंदर रेट्रोग्रेड होना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन उनका वक्री सहायक नहीं है। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन धीमा हो रहा है, स्लो चल रहा है, आपके जीवन की गति स्लो हो गई है। सावधान रहें ज़रा, क्योंकि शनि आपके जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। आपको याद होगा कि शनि के 29 मार्च में यहाँ पर ट्रांजिट से पहले शनि आपके अष्टम में थे और उस 2.5 साल में शनि ने आपको कितना टेस्ट में डाला, जिससे आप काफ़ी परेशान भी रहे, बहुत चैलेंजेस मिले। तो ये है कि अभी क्योंकि वक्री हो रहे हैं, दोबारा उसी दिशा में जा रहे हैं, तो इन 4 महीनों के अंदर कुछ तनाव पैदा हो सकता है। इसके लिए आप सावधानी बरतिए। जो समस्याएं लंबे समय से उबल रही थी वो अचानक फूट सकती हैं, हाँ, और अब आपको इन्हें आपात स्थिति, इमरजेंसी स्टेटस के रूप में संभालना पड़ेगा। ये काफ़ी टायरिंग हो सकता है, खास तौर पर इस समय में, राइट? अपने जीवन के हर पहलू की योजना बनाइए और प्लान बी के लिए तैयार रहिए, ठीक है? यहाँ तक कि अगर दूसरे लोग आपसे उनके लिए कुछ करने की उम्मीद करते हैं, लाइक उदाहरण के लिए आप अपनी खुद की चीज़ों को सुरक्षित करने के बाद ही उनकी कुछ मदद कर पाएंगे, ठीक है ना? तो पहले अपने भुगतान आदि पर बातचीत करें,
चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें। ओके, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी हेल्थ, फूड प्रैक्टिसेस और अपनी रेस पर ध्यान दें, और कुछ बचाए गए पैसे को आप बैंक में संभाल के रखिए, बिकॉज एक्सपेंसेस आर लाइकली टू इंक्रीज। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अब शनिदेव सिंह के यानी सूर्य देवता के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में आपस में ठनी रहती है। वो अलग बात है कि शनिदेव दत्तक रहते हैं अपने पिता के आगे। तो इस रेट्रोग्रेड मूवमेंट के फर्स्ट फेज में शनि आपको औसत से ज़्यादा थका देगा। आपके ससुराल पक्ष और आपका जीवन साथी आपका टाइम वेस्ट करेंगे। हो सकता है उनका स्वभाव प्रभावित हो आपके ऊपर। आप इस समय में गलतफहमी, जो दुर्भावनापूर्ण गपशप होती है, गॉसिप, नेगेटिव गॉसिप, हाँ, या हिडन एनिमीज की बुरी नज़र का शिकार हो सकते हैं। सो यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड स्टे कॉशियस विद योर विजडम। ओके, एंड नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए आप मंगलवार और शनिवार को अपनी दैनिक पूजा और ऊर्जा की सफाई करेंगे, अपनी एनर्जी की भी सफाई करेंगे। आपको अपने जीवन को सामान्य रूप से बनाए रखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और चीज़ों के प्रति ईमानदार और व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। खास तौर पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सेकंड फेज में आप काफ़ी थका हुआ महसूस करेंगे, जब तक कि आपकी मदद करने के लिए अनुकूल बृहस्पति ना हो। ओके, अफकोर्स बृहस्पति इस वक्त बहुत अनुकूल है, लेकिन जो मेरे को नज़र आ रहा है कि एक मामूली सर्जरी की ज़रूरत आ सकती है, और ये मामूली सर्जरी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हाँ, और संभव है वैसे ही बिगड़ेगा जैसे पिछले साल आपका बिगड़ा था, फोर्थ फेज ऑफ लास्ट ईयर में बिगड़ा था। उसी तरह की संभावना बन सकती है। इसलिए आपको कोई भी लक्षण मिलता है, आपकी बॉडी कोई भी आपको सिग्नल देती है, immediately go to the right place, right doctor and get rightly diagnosed. This is very important for your health. अब बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में रेट्रोग्रेड मोशन क्या होगा। इन जनरल लाभकारी। क्यों? शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि कन्या राशि में पड़ रही है। ठीक है, अब कन्या राशि के वो जब दृष्टि पड़ रही है तो करना ही नहीं दे रहे कुछ कन्या राशि वालों को। और जैसे शनिदेव, जैसे सूर्यदेव से वो दूसरा घर है कन्या राशि, सूर्यदेव के लिए लाभ का घर है, वो वहाँ रोक रखा था उन्होंने सारा का सारा। अब क्योंकि शनि की वक्री हो चुके हैं इसलिए अब उधर नहीं देख रहे। अब क्या होगा, शनि की वक्री चाल आपको लाभ दिला सकती है। आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे और जीवन की कई चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। और इसी दौरान खुद का बिजनेस अगर आप चाहते हैं तो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ये आइडिया जो है इसको प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं। जी हाँ, दे पाएंगे आप। तो विभिन्न योजनाओं को आप कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, और कन्या राशि के लोगों को अपने करियर के प्रति अवसर मिलेंगे, लाभ के और ग्रोथ के। और आपका जहाँ आपका बिजनेस है या जहाँ आपका काम है, जहाँ आप नौकरी करते हैं, आपके एफर्ट्स की, अचीवमेंट्स की काफ़ी सराहना होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। तो कन्या राशि के स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पास करेंगे। जनवरी फरवरी में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं
लिखवा लीजिए, यू आर गोइंग टू मेक हिट दी सिलेक्टिव लिस्ट। कन्या राशि के जातकों के परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और वे मैरिड है तो अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आपकी यात्राएं भी सुखद रहेंगी, यात्राओं में आपको लाभ भी होगा और धार्मिक कार्य करने में आपको अंदर की शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। तो इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्री शनि आपके का फर्स्ट फेज जो आपके लिए सुस्त रहेगा, लेकिन सेकंड फेज आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए बड़ी समस्याओं को बदलने से पहले उनसे निपट लें, इससे पहले बड़ा रूप धारण करें समस्याएं। और जीवन साथी या इन लॉज के साथ अनबन भी हो सकती है, इसलिए बड़ी समस्याओं को आप छोटे में ही निपटा लें। ऑफिस और बिजनेस से उम्मीद ज़रा कम करिए, लेकिन मेहनत जारी रखिए। खान पान और पर्सनल हेल्थ को लेकर सचेत रहें। लेकिन दूसरा जो फेज़ आ रहा है वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। हाँ, विशेष तौर पर फाइनेंसिस में, लीगल मैटर्स में, बिजनेस में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव एंड बेनिफिटेड। और आप एक दीर्घकालिक लाभ की भी नींव रख सकते हैं ताकि नेटवर्क के थ्रू आप नए लोगों से मिल सकें और इन लास्ट के 2 महीनों का आप सदुपयोग करें। अवसरों का भरपूर लाभ उठाइए, ये गोल्डन चांस है आपके लिए। हाँ, क्योंकि एक बार शनि आगे बढ़ गए तो फिर वो पुनः शुभता को कम कर सकते हैं, इसलिए जब तक ये हैं रेट्रोग्रेड तब तक आप जोर लगाइए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि क्या है? वो शनि देव की प्रिय राशि है, राइट। तो इस राशि में जब शनि क्या असर करेंगे, जब शनि जो है पाइसेस राशि में वक्री हैं, तो इस तुला राशि वालों के लिए फर्स्ट फेज है बहुत अच्छा रहेगा और सेकंड फेज जो है एवरेज रहेगा। इसलिए अपनी आकांक्षाओं को उसके अनुसार आप ऑर्गेनाइज करें और ये रेट्रोग्रेड शनि आपके लिए अच्छा है। इसलिए लेकिन शनि की तुलना में थोड़ी चीज़ें धीमी हो सकती हैं। कुल मिलाकर चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी, यस दिस इज फॉर श्योर। और लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड लाभ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें देरी हो सकती है। और प्लानिंग अच्छी तरह से करिए और काम ज़्यादा मत पकड़िए, वरना आप ज़्यादा काम के दलदल में फंस जाएंगे। लेकिन आप इसे ऑर्गेनाइज लेवल पे करेंगे तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपको चुनौतियां मिल रही हैं और या आपको डिफिकल्ट असाइनमेंट्स जो मिल रहे हैं उनको संभालने के लिए आपके अंदर एक रेजिलेंस आ जाएगी और एक्सीलेंस आ जाएगी। ठीक है, आपके जो काम होंगे उसको एक रिकग्निशन मिलेगा। और ये छवि निर्माण यानी रिकग्निशन आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा, इवन नाउ एंड इन लॉन्गर टर्म। इसलिए इस समय का उपयोग आप बहुत अच्छी तरीके से करिए और जो भी परियोजना आप शुरू करते हैं उसकी गहरी जड़ें जमाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू ग्रो एंड बेनिफिट यू। अब साहब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ये जो हम बात कर रहे हैं सारी चंद्र राशि के हिसाब से हम राशियों का वो कर रहे हैं डिटेल। अब वृश्चिक राशि जिसके मालिक मंगल हैं, तो शनि जब पाइसेस साइन के अंदर वक्री हो रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एवरेज है, मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे और सेकंड चरण आपका फर्स्ट चरण से बेटर होगा। आपको अपनी प्रेजेंट स्टेटस को बनाए रखने के लिए काम ज़्यादा करना होगा। विशेष रूप से अपने वित्त पर कड़ा नियंत्रण रखें, फाइनेंसेस पर। ओके, बी प्रूडेंट। ओके, और
अनियोजित खर्चों और जोखिम के निवेश से बचें। ज़बरदस्ती के अंदर बिना बताए, बिना समझे आप कहीं इन्वेस्ट ना करें, लॉसेस की संभावना ज़्यादा दिख रही है। आप अति आत्मविश्वास और आक्रामक महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने सामान्य ज्ञान को लागू करें। यूज योर कॉमन सेंस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। वैसे तो कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग, लेकिन यू यूज दैट योर कॉमन सेंस। कार्य जीवन आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए अपने कार्यालय के या बिजनेस के काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और ऑर्गेनाइज्ड रहिए। दूसरे चरण में आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, काफ़ी वो आपको लाइक करेंगे, काफ़ी आपका समर्थन करेंगे और उसमें आपको बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। सेकंड चरण में उनसे बात करें, उनकी सलाह लें और घर के काम में भी अपनी धर्मपत्नी की, बेटर हाफ की भी मदद करें, को एडवाइस दीजिए, नॉट ओनली एडवाइस, सपोर्ट भी कीजिए प्रैक्टिकली। अब साहब बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की। इस साल में जब शनि वक्री हुए हैं पाइसिस साइन में, पाइसिस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, और धनु राशि के मालिक भी जुपिटर। तो ये शनि की वक्री चाल धनु राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ साबित होने वाली है। शनिदेव के आशीर्वाद से धनु राशि वालों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमताओं में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। नौकरी में आपको कलीग्स के और अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके सारे काम सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। जहाँ तक संतान का सवाल है, संतान के स्वास्थ्य में ज़बरदस्त यानी फॉर्मिडेबल इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, मेंटल एंड इमोशनल रिलीफ मिलेगा। शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों की आय इस समय धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके धन का स्तर भी काफ़ी बढ़ जाएगा। आप विभिन्न सौदों से अच्छी कमाई कर सकते हैं और आपकी आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। एवेन्यूज ऑफ अर्निंग मोर रेवेन्यूज दे विल इंक्रीज। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और थोड़ी बहुत जो रिश्ते में आ गई है खींचा खाची, वो दूर हो जाएगी। पर आपको भी तो बहुत अच्छा तरीके से इसको हैंडल करना है ना। आपके लिए औसत रूप से तो अच्छा है। फेज़ 1 फेज़ 2 बेहतर रहेगा और आपकी माँ, पति या पत्नी और ससुराल वाले किसी प्रकार के मुद्दे को पैदा कर सकते हैं। आप उनमें बच्चों पर ध्यान दीजिएगा और उन्हें अपने से दूर मत रखिएगा। आहार और आराम से संबंधित समस्याएं आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकती हैं और आपका कार्यालय और आपका वित्त कमोवेश स्थिर रहेगा। ओके, डाउन नहीं जाएगा, ज़्यादा अप भी नहीं जाएगा, बट यस इट विल बी प्लेजेंट टू होल्ड द फोर्ट। और आपके घर के अंदर जो टेंशन्स चल रहे हैं थोड़े मोड़े छोटे मोटे, लेट द हीट ऑफ दोज टेंशन नॉट अफेक्ट योर प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, मतलब दो जगह डैमेज हो जाएगा वरना, ठीक है। अब बात करते हैं साहब मकर राशि की। मकर राशि खुद सिंह सैटर्न की अपनी राशि है, तो ये शुभ शनि आपके लिए वक्री गति में बहुत अच्छा करने वाले हैं और उत्कृष्ट फेज है आपके लिए। फेज 1 में थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन फेज 2 बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस समय में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा ताकि आप अपनी भविष्य की प्रगति के लिए ठोस
फाउंडेशन क्रिएट कर सकें, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने वित्त को आप सेव करके रखें, डोंट वेस्ट मनी। आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे। अपने स्वास्थ्य में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि शनि की 7.5 आपके लगभग कहा जाता है ख़त्म हो गई है, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है अभी भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते, तो उसका आप ध्यान रखें और सही अपना उपचार करवाइए। अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लेने के आदि के लिए उसका उपयोग करें अच्छे स्वास्थ्य का, और जो आपके दीर्घकालिक लाभ हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। व्यवस्थित रूप से अपने जीवन का निर्माण करें, क्योंकि शनि आपको साहसपूर्ण कार्य करने की क्षमता दे रहा है, साहस दे रहा है और एनकरेजमेंट दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए इन जनरल ये अच्छा समय है, जो 4 महीने का इनका शनिदेव का वक्री टाइम है। कुंभ राशि के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। कुंभ राशि के जातकों को कुछ प्रोजेक्ट यदि लंबे समय से अटके हुए हैं तो उन कार्यों को शनिदेव के आशीर्वाद से फिर शुरू किया जा सकता है और विभिन्न सौदों से अच्छा खासा धन कमाया जा सकता है। यदि आपके पास निवेश की योजना है तो उससे लाभ कमाने का यह आदर्श समय है। जुडिशरी रिलेटेड मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों डेवलप होंगे, बूस्ट आएगा आपके अंदर। शेयर बाजार जिनके स्टार्स ठीक है उनको कई अच्छे लाभ प्रदान कर सकता है। आपके सभी प्रयास सफल होंगे और फॉर बिजनेसमैन अंतर्राष्ट्रीय सौदों से कई लाभ मिलने की संभावना है। तो शनि आपके लिए अच्छा करने के लिए फर्स्ट फेज के अंदर एवरेज बेनिफिट दे रहा है, सेकंड फेज में मच बेटर है। इसलिए इस समय में अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे करें। फर्स्ट चरण में अपने स्वास्थ्य, अपने गृह जीवन और अपने कार्यालय के काम पर ध्यान दीजिए। अपने एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्तों और सामाजिक जो सर्किल है उसके साथ जुड़े रहिए। अपने कौशल को दिखाएं और एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कीजिए, क्योंकि इससे आपको बाद में बहुत मदद मिलेगी। दूसरे फेज में आपको छिपी हुई बाधाओं, दुर्भावनापूर्ण गपशप और गुप्त शत्रुओं, गुप्त दुश्मनों से आमना सामना करना पड़ेगा। इस समय में जोखिम से बचें और अपनी प्रेजेंट स्थिति को सेफ रखें और चारों तरफ देखें, ध्यान से रहें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए। यस, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आपका टॉप प्रायोरिटी। और आप पहले से योजना बनाते हैं तो अपना प्लान बी तैयार रहे, क्योंकि प्लान ए जो है अगर कहीं फिजल आउट हो जाता है, देयर हैज़ टू बी ए बेटर एंड स्ट्रॉन्गर प्लान बी विच वुड कम हैंडी फॉर यू, और उसको आप प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं ज़ोडिएक की आखिरी राशि पर, मीन राशि में। जी हाँ, मीन राशि में ही तो बैठे हैं शनि, और अब उसी घर में वक्री हो गए। तो शनि का मीन राशि में वक्री होना मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक है। आप एक हारा हुआ खेल अचानक जीत रहे हैं। इस दौरान आपके द्वारा किए गए जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे आपको गेन्स मिलेंगे। आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। मीन राशि वाले लोगों की सेहत में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्यार रहेगी, मोहब्बत रहेगी, आपस में रिस्पेक्ट रहेगी और आप प्रसन्न रहेंगे, घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव के आशीर्वाद से आप धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है उसको और थोड़ा सा
बढ़ाएंगे और कुछ धार्मिक स्थलों पर जाने की आपकी संभावना नज़र आ रही है। शनिदेव आपको प्रेरित कर रहे हैं और इस अवधि में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें जरा समझदारी से लें, किसी से एडवाइज़र से, एक्सपर्ट से आप वो ले लें, एडवाइस ले लें कि भाई क्या ठीक रहेगा क्या नहीं ठीक रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और इस दौरान प्रेम और दाम्पत्य जीवन में भी आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। कुछ लोगों का, आप में से कुछ लोगों का विदेश जाने का योग बन रहा है और वो बड़ा अच्छा रहेगा वो एक्सपीरियंस। तो अब है हम ये देख रहे हैं कि जो मीन राशि है उसके फर्स्ट फेज तो जरा नॉर्मल सा जा रहा है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जिसमें ओवरवर्क और कई मुद्दे होंगे जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको मुद्दों को संभालने के लिए एक एक करके उनको सॉल्व करने के लिए समय भी मिलेगा, लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको काम चलना पड़ेगा ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आप एक अच्छे आचार का, वर्क रिजीम का पालन कर रहे हैं। आप खाना भी पीना भी अच्छा करेंगे और आराम भी खूब करेंगे और आपके दूसरे चरण में आप कुछ ज़्यादा सकारात्मकता महसूस करेंगे क्योंकि कुछ अच्छी परियोजनाएं आपके रास्ते में आ रही हैं। फिर से आपको एक नए चैलेंज आएंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और ये सेकंड उसके फेज के जो 2 महीने हैं उनका पूरा सदुपयोग कीजिए। आपको इन अवसरों को से दीर्घकालिक लाभ मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग गेन्स। इसलिए अगर आपको लगे कि आपको तुरंत कुछ नहीं मिल रहा है, इमीडिएट गेन्स नहीं हो रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको फरवरी मार्च 2026 के बाद परिणाम मिलेंगे और क्योंकि यह आपका यह जन्म राशि शनि वक्री है तो ये थका देने वाला होगा। फर्स्ट हाउस में है ना ये मीन राशि, और काफ़ी थका देगा और ख़ास तौर पे रेवती जन्म नक्षत्र वाले लोग जन्म पूर्वा भाद्रपद और जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से बेहतर रहेंगे, यानी जो रेवती नक्षत्र के टाइम में पैदा हुए हैं दे विल बी बेटर देन अदर्स। अब देखते हैं कि इस रेट्रोग्रेड सैटर्न का ग्लोबल सिनारियो पे क्या असर पड़ता है। ये वाला टाइम हिंसा और ग्लोबल स्तर पर काफ़ी डिस्टर्बेंसेस का सिग्नल दे रहा है। प्रैक्टिकली हर एक कंट्री अपने पिछले किए हुए राजाओं या नेताओं के कार्यों को नकारात्मक कर्म जो करे थे उनके पुराने लीडर्स ने, उनको भुगतेंगे और इससे बचा नहीं जा सकता। एशियन कंट्रीज में भी हिंसा होगी। वास्तविक विश्व युद्ध जो महाभारत में का कुरुक्षेत्र में हुआ था ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन जो मूल अवधारणा बन रही है वो विनाश और सृजन जो एक साथ होते हैं उसकी बन रही है। सृजन में तो बहुत समय लगता है, लेकिन इस विनाश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो विनाश अपनी तीव्र गति पे बढ़ता चला जाएगा। तो लगभग 2035 तक ये अशांति चलती रहेगी, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेटरी मूवमेंट वगैरह ऐसा ही रहेगा कि ये जल्दी सॉल्व होने वाली समस्याएं नहीं हैं। और नेशनल लेवल के जो नेता होंगे वो वास्तविक नागरिकों को
एक वैदिक धर्म की शक्ति का उपयोग करके कोशिश कर सकते हैं कि विनाशकारी ऊर्जा को ठंडा किया जाए। तो कुछ तो सफलता मिलेगी, हाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत समझाना पड़ेगा। वरना ये तो बड़ा क्लियर है कि विनाशकारी चक्र की शुरुआत हो चुकी है और उसमें धन संपत्ति, जान वगैरह की कॉलोसल लॉसेस हो रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक रहे, सबको सद्बुद्धि आए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबके लिए अच्छा करे। आज के इस उसमें इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, मेरा नंबर यहाँ नीचे है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हार्दिक